नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति का अपना चरित्र है और नेताओं की जुबान इस दौर में दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है, तब भला लोग कैसे भरोसा। छत्तीसगढ़ में पिछले एक माह से लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी धरना दे रहे हैं। लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं और कल तो वे राज्यपाल के पास जाकर इच्छा मृत्यु की मांग भी कर डाले। इस घटना के बाद आनंद फानन में शासन प्रशासन जागा और उन्होंने आंदोलनरत कर्मचारियों से बात की और किसी तरीके से आंदोलन इस आश्वासन पर स्थगित करवा दिया कि हम वादा शीघ्र ही पूरा करेंगे। लेकिन देखना है कि सरकार यह वादा पूरा करती है कि नहीं करती है। हालत यह क्यों बनी, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने नियमितीकरण करने का वादा किया। उस दौर में एक एक कर्मचारियों के आंदोलन स्थल पर जाकर नियमितीकरण का वादा किया जा रहा था। चौबे जी, ये पूरे प्रदेश में अब आंदोलन धरना का दौर चल रहा है। अब सरकार के आखिरी क्षण आ रहे हैं, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सभी को इस बात का नहीं है कि आखिरी क्षण इस सरकार का आ रहा है इसलिए हल्ला हो रहा है। सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए हल्ला हो रहा है। पंचायत सचिवों की स्ट्राइक और ये NRHM के हमारे मित्रों की जो स्ट्राइक यहाँ धरना स्थल में हम आए हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जिनके हितों के लिए सरकार को निर्णय करना चाहिए। 10 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पूरी तरह असफल रही है। आखिर स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता मांग क्या रहे हैं? काम तो कर ही रहे हैं, इनको केंद्र सरकार से जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि इन मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का जाने का वक्त आ गया है। 10 दिन 15 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये इन मांगों पे सरकार केवल आश्वासन देगी, इसलिए हमने अभी पंचायत सचिवों की भी धरना स्थल में और NRHM के हमारे ये कर्मचारी भाई हैं उनके धरना स्थल में आकर के हमने समर्थन की घोषणा की है। हमने आश्वस्त किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन की आबो हवा है, इन सब का हमें समर्थन चाहिए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। इन सारी मांगों को पूरा करने की जवाबदारी कांग्रेस की सरकार की। और जब घोषणा पत्र जारी हुई तो घोषणा पत्र में भी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष TS बाबा यानी वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री TS बाबा थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल थे। इन दोनों ने घोषणा पत्र जारी करते समय क्या क्या नहीं कहा था, यह किसी से छिपा नहीं है। और गंगा जल की कसम तक खाई थी। हालांकि गंगा जल की कसम को लेकर भूपेश बघेल या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल किसानों के कर्जा माफ करने के लिए खाई थी, इसलिए 10 दिन के भीतर कर्जा माफ कर दिया गया, गंगा जल का मान रख दिया गया। भले ही भाजपा कहती है कि शराबबंदी से लेकर दूसरी मांगों के लिए भी कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाई थी, लेकिन कांग्रेस इस बात से इनकार करती है कि वह बाकी वादों के लिए भी गंगा जल की कसम खाई। लेकिन वादा पूरा करने के लिए क्या गंगा जल की कसम खाना ही जरूरी है? यह पहला सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उस घोषणा पत्र के आधार पर कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, यह चुनाव परिणाम बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल वाली सरकार 15 सीट पर सिमट गई थी। लेकिन कांग्रेस अब कहती है कि वह गंगा जल की कसम उन बाकी वादों के लिए नहीं खाई थी, तो क्या जुबान भी नहीं दिया था? क्या इस दौर में जुबान की भी कोई कीमत नहीं है? क्या उन अनियमित कर्मचारियों को कहा जा रहा है, वे लगातार पिछले 1 साल से तो लगातार
वे आंदोलन कर रहे हैं, बीच बीच में प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और उनके मंचों पर विपक्ष के नेता जाकर भी दहाड़ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अपने पाले में लेने लगी है, उसका फायदा उठाने लगी है और कहने लगी है कि नियमितीकरण हम करेंगे। लेकिन प्रदेश में जब भूपेश है तो भरोसा है का नारा गूंज रहा है या कांग्रेसियों द्वारा उछाला जा रहा है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? शराबबंदी को लेकर किस तरीके से समिति खेली गई और हालत यह है कि अब शराब घोटाले में ही सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। और कल ही नोएडा में जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसके बाद यदि योगी आदित्यनाथ की धमक छत्तीसगढ़ में सुनाई देगी तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इस भय से कई लोग, कई नेताओं और अफसरों की नींद उड़ी हुई। शराबबंदी का वादा भी कांग्रेस ने किया था, लेकिन लगता है कि अब उसका इरादा शराबबंदी का नहीं है। हालांकि दुनिया भर की बातें की जा रही है। ये बात भी सच है कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां शराबबंदी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग निवास करते हैं और उनके धार्मिक आयोजन या परंपरागत रीति रिवाज में शराब, महुआ से बने शराब का इस्तेमाल होता है। ऐसी परिस्थिति में शराबबंदी आसान नहीं है। और वैसे भी जब देश में जिन राज्यों ने शराबबंदी की है, उन राज्यों में क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। तब भूपेश बघेल यदि यह कह रहे हैं कि शराबबंदी करने से कई लोग जहरीली शराब या दूसरे पदार्थों का सेवन करके मर जाएंगे, समीक्षा की जा रही है, तो इससे साफ झलकता है कि शराबबंदी नहीं होगी। लेकिन उस नियमितीकरण के वादे का क्या? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ महिलाएं तक धरना स्थल पर बैठी हुई हैं और उनके साथ क्या कुछ पुलिस नहीं कर रही है। वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलते हैं तो पुलिस की प्रताड़ना के शिकार होते हैं, विधानसभा घेरने जाते हैं तो पुलिस प्रताड़ना के शिकार होते हैं। और कल जब ये राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर मिलने जा रहे थे, तब भी पुलिस ने जिस तरीके से चाक चौबंद की व्यवस्था की थी, वह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम फिर एक बार कर रहे हैं कि क्या जुबान की कोई कीमत नहीं है? तब फिर भूपेश है तो भरोसा है कि नारों को सिर्फ हवा में उछाल देने का क्या मतलब? दरअसल ये वादा सिर्फ कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस को यह वादा इसलिए भी पूरा करना चाहिए क्योंकि उन कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है। एक भरी जवानी में उनसे काम ले लिया जाता है और जब वे काम करने में असक्षम हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनका पूरा जीवन नारकी हो जाता है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस बात को कांग्रेस शायद समझती रही, इसलिए नियमितीकरण का वादा भी किया। लेकिन अब जब वह सत्ता में आ गई है तो क्या नियमितीकरण के वादे को पूरा करने से वह मुकर रही है? क्या कर्जा ले लेकर जब किसानों को उसकी उपज की कीमत दी जा रही है, तब क्या नियमितीकरण के लिए भी कर्जा नहीं लिया जा सकता? हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से विधानसभा में कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में कहा कि 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 40% राशि हम देते हैं, यानी राज्य सरकार देती है, नियमितीकरण कर दिया जाएगा तो फिर केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर देगी क्योंकि वे राज्य के कर्मचारी हो जाएंगे। यदि केंद्र सरकार इस बात पर राजी हो जाती है तो वे नियमितीकरण करने के लिए तैयार है। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो लगातार धरना दे रहे हैं? उन कर्मचारियों का क्या जिनके भविष्य की कोई निश्चिंतता नहीं है? कब नौकरी से, यदि अफसर को चेहरा पसंद नहीं आया तब नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन कर्मचारियों के सामने क्या स्थिति है यह आसानी से समझा जा सकता है। और भूपेश है तो भरोसा है कि नारे
किस तरीके से उछल रहे हैं और कितनी प्रासंगिक है, यह भी आप आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।